हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो आइए शुरू करते हैं। संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है। संस्थाएं पहला पार्ट है, दूसरा उसका जो संस्था है उसका स्थापना वर्ष, और तीसरा है संस्थापक। उस जो संस्था है उसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स एक अंग्रेज दार्शनिक, ओरिएंटलिस्ट और न्यायविद थे। कलकत्ता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए प्राचीन भारत के छात्र बने और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। दूसरा संस्था है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा जो राजा राम मोहन राय द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। तो स्थापना वर्ष हो गया 1815 ईस्वी, और राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापना किया था। तो संस्थापक इसके हो गए, आत्मीय सभा के संस्थापक हो गए राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। आधुनिक भारत का जनक गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें कहा था आधुनिक भारत के जनक। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय को। तीसरा है वेदांत कॉलेज। तीसरा जो संस्था है वेदांत कॉलेज। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना वर्ष है 1825, 1825 ईस्वी स्थापना वर्ष है वेदांत कॉलेज का, और इसका भी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में। जिन राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा गया है। नेक्स्ट संस्था है युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना वर्ष है 1826 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो के द्वारा। तो हेनरी लुई विविलियन डिरेजियो एक राष्ट्रभक्त भारतीय कवि थे, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1809 में कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था। हेनरी लुई विवियन डिरेजियो का जन्म, जिन्होंने युवा बंगाल आंदोलन को 1826 ईस्वी में स्थापना की थी। नेक्स्ट संस्था है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये आधुनिक भारत के जनक इनको कहा जाता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह उपाधि दी गई थी उन्हें। और पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट संस्था है तत्वबोधिनी सभा, जो 1839 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने ही तत्वबोधिनी सभा की 1839 ईस्वी में स्थापना की थी। नेक्स्ट संस्था है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष कहा गया है, और ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री थे, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। 1892 से 1894 ईस्वी तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे दादा भाई नौरोजी। और दूसरे कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, तो 1888 ईस्वी में दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो वही दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष कहा गया है, वयोवृद्ध पुरुष
जिन्होंने ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं समाज नेता थे। और इन्होंने ही 1892 से 1894 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे थे। तो नेक्स्ट संस्था है रहनुमाई माजदायान सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। इसकी भी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इसके भी संस्थापक हुए दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में, रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में। ये पारसी अध्यक्ष थे, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष गोविंद चंद्र बनर्जी से और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है संस्था इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में की थी। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट संस्था है बालिका विद्यालय। तो बालिका विद्यालय जो 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक और समाज सेवी लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे ज्योतिबा फुले, और इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी 1851 ईस्वी में, 1851 में। नेक्स्ट संस्था है परमहंस सभा। इसकी स्थापना 1849 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। दादोबा पांडुरंग, तो दादोबा पांडुरंग बॉम्बे के एक समाज सुधारक थे, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह महिलाओं के लिए शिक्षा का समर्थन करते हुए धर्म और सामाजिक सुधार पर अनुष्ठान और जाति के विरोध के रूप में बड़े पैमाने पर लिखा था। जो ज्योतिबा फुले ने परमहंस सभा के दादोबा पांडुरंग संस्थापक है। परमहंस सभा के संस्थापक दादोबा पांडुरंग, जिसकी स्थापना किया था 1849 ईस्वी में। तो दादोबा पांडुरंग कौन थे? बॉम्बे के एक समाज सुधारक थे, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह महिलाओं के लिए शिक्षा का समर्थन करते हुए धर्म और सामाजिक सुधार का अनुष्ठान और जाति के विरोध के रूप में बड़े पैमाने पर लिखा था। नेक्स्ट संस्था है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। तो मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट संस्था है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में, 1867 में एम.जी. रनाडे के द्वारा। तो एम.जी. रनाडे ब्रिटिश कालीन भारतीय न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने एम.जी. रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट संस्था है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने। तो 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी एम.जी. रनाडे के द्वारा, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और डी टैगोर के द्वारा इसकी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज को 1867 में। तो नेक्स्ट संस्था है वेद समाज। तो वेद समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, और वेद समाज की स्थापना भी 1867 में की गई थी। लेकिन इसके संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। तो आचार्य केशव चंद्र सेन बंगाल के हिंदू दार्शनिक और धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, जिन्होंने वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट संस्था है साइंटिफिक सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, और उनके प्रयासों से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें शामिल बुद्धिजीवी और नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करने का काम किया। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक हुए सर सैयद अहमद खां।
नेक्स्ट संस्था है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही किया गया था। तो सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी। नेक्स्ट है संस्था इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे, जो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रकार, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे ये शिशिर कुमार घोष, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे शिशिर कुमार घोष, और इन्होंने ही इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की थी। नेक्स्ट संस्था है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में की गई थी। इससे पहले मैडम ब्लास्टकी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्टकी एवं कर्नल अलकॉट ने किया था 1875 में अमेरिका में। सबसे पहले 1875 में इन्होंने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी, और 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया गया। अमेरिका से मुंबई में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, और 1882 में अड्यार यानी चेन्नई में स्थापित किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसके संस्थापक हुए मैडम ब्लास्टकी एवं कर्नल अलकॉट। नेक्स्ट संस्था है इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुआ 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक हुए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ए.ओ. हुम के द्वारा। ए.ओ. हुम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बोमेन चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था, वयोवृद्ध पुरुष जिन्हें कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। तो ये दूसरे अध्यक्ष थे कांग्रेस का, प्रथम अध्यक्ष बोमेन चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में किया गया था फिरोज शाह मेहता और तलैंग तथा तैयबजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 1885 में। नेक्स्ट संस्था है बिरंगोर मठ। तो बिरंगोर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते ही होंगे कि वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इन्होंने शिकागो में यानी अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने बिरंगोर मठ की स्थापना 1887 में की थी। नेक्स्ट संस्था है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा किया गया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में। नेक्स्ट संस्था है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जिसका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था विवेकानंद। नेक्स्ट संस्था है शारदा सदन। तो शारदा सदन 1889 में रामाबाई के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो शारदा सदन के संस्थापक हुए रामाबाई अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी थी रामाबाई, और एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी थी
रामाबाई ने, जिन्होंने शारदा सदन की स्थापना 1889 में की थी। नेक्स्ट संस्था यूनाइटेड इंडियन कमेटी, जिसकी स्थापना 1883 में बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। जिसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी थे। नेक्स्ट संस्था है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट संस्था है मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, और उसके साथ में उनके साथ में सलीमुल्लाह खां भी थे। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा 1913 में किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा। अभिनव भारती, जिसकी स्थापना 1906 में विनायक मोहन सावरकर के द्वारा किया गया था, अभिनव भारती का स्थापना। और नेक्स्ट संस्था है सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। इसके संस्थापक थे श्री बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इसके संस्थापक थे बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। और नेक्स्ट संस्था है विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती की स्थापना इन्होंने की थी 1912 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। और हिंदू महासभा नेक्स्ट संस्था है हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1915 में 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एवं केलकर ने मिल करके हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इन लोगों ने मिल करके मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एवं केलकर। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। पहले तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और उसके बाद एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में की गई थी। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में, जिसमें इस आंदोलन में खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में एमजी जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट संस्था है हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जिसकी स्थापना 1928 में किया गया था। चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह ने मिलकर के इसको किया था स्थापना। नेक्स्ट संस्था है राष्ट्रीय समाज सेवक संघ, जिसकी स्थापना की गई थी 1927 में डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट संस्था है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 ईस्वी में
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही की गई थी 1936 में। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव के द्वारा ही किया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह भाखना, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस में 1939 में। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। तो ये थे आज के हमारे संस्था और संस्था के स्थापना वर्ष और संस्थापक जिन्होंने संस्था की स्थापना किया था, तो उसके बारे में आज हम लोग जाने। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।